वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से पूर्वांचल और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। गुरुवार 25 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरप्पू ने वाराणसी एयरपोर्ट पर महत्वाकांक्षी हब एंड स्पोक व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन किया। नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को प्राइमरी स्पोक के रूप में विकसित किया गया है, जो यात्रियों को देश के प्रमुख हब एयरपोर्ट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुगम बनाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट से देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 12 वर्षों में एयरपोर्टों की संख्या 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गई है तथा हवाई यात्रियों और विमानों की संख्या भी लगभग दुगनी हुई है। मंत्री ने बताया कि अब वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर जाकर दोबारा लगेज लेने, टर्मिनल बदलने और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इमिग्रेशन और अन्य औपचारिकताएं वाराणसी में ही पूरी होंगी, जिससे यात्री दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वाराणसी को सीधे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है और अगले 6 सप्ताह में देश के 6 अन्य एयरपोर्टों पर भी इस मॉडल को लागू किया जाएगा। उनके अनुसार किसी शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इससे एक क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है। कार्यक्रम के दौरान एयर इंडिया की विशेष उड़ान सेवा का भी शुभारंभ किया गया। योजना के अनुसार पहली उड़ान वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां से यात्रियों को विदेश के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई। इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है। अब उन्हें दिल्ली में दोबारा चेक इन, कस्टम, इमिग्रेशन अथवा बैगेज ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्रियों का सामान वाराणसी से ही सीधे विदेश स्थित डेस्टिनेशन पर बुक किया जा सकेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। इससे पूर्व केंद्र के एक उच्च स्तरीय दल ने वाराणसी एयरपोर्ट का 2 दिवसीय दौरा कर इमिग्रेशन विभाग एवं एयरलाइंस कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज सत्यापन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रबंधन तथा सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाना था। उद्घाटन समारोह के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट देश के विमानन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिससे पूर्वांचल के यात्रियों को वैश्विक गंतव्यों तक पहुंचने में नई सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन सचिव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पुनीत कुमार भी उपस्थित रहे। इसका एक्सपोर्ट पूरे विश्व में हमारे भारत के जा रहे हैं। एक असम में तेजपुर का एक स्पेशल क्वालिटी लीची है, बिहार में भी शाही लीचीज़ हैं। ये सब इटली, सिंगापुर, दुबई, वहाँ से पूरे दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मार्केट में ये बिक रहा है अभी, और उसके वजह से जो फार्मर्स को दाम मिलता था डोमेस्टिक मार्केट में अभी जो मिलता था, और जो इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए जो खुला है, उसके वजह से 25% ज़्यादा उनको दाम मिलने, इनकम बढ़ा है। तो ये एक उदाहरण है। उसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ किसान उगाते हैं। वाराणसी के संबंध में हो, वेस्टर्न यूपी हो और उत्तर प्रदेश में भी हो, किसान प्रदेश है। तो यहाँ के किसान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से भी उत्पादित जो भी चीज़ें हैं वो पूरे विश्व बाज़ार में पहुँचने के लिए इतने विस्तृत हमारा एयरपोर्ट का नेटवर्क है। तो इसका पूरा लाभ हमारे किसानों को ज़रूर जाने वाला है। और उसके जो सुविधाएं हमें क्रिएट करना है, कार्गो का टर्मिनल हो या कृषि कार्गो के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए चाहिए, वो सब हम हर एयरपोर्ट पे उसकी व्यवस्था